Hello, my dear viewers. Welcome to my YouTube channel English Happy Complete English Solution, and I am your English teacher Amit. And today I am going to teach you pronoun. एक ऑलरेडी प्रोनाउन का मैं अपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के बाद आगे चलते हैं। बाकी सारे पार्ट्स को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर द लेंथ ऑफ वीडियो, आप वीडियो पूरा देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो एक छोटा सा पार्ट लेंगे जो कि मेरा टाइप्स इधर लिख देंगे, इधर से पिक आउट करेंगे, इधर हम एग्जांपल में समझेंगे। पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल। हो सकता है कि ये टाइप जो मैंने पहले बताया हो ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं है आपको वो प्रोनाउन होता क्या है, कहते किसे, उसके एग्जांपल्स मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ने समझा दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए और उसकी वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी पॉजेसिव प्रोनाउन मैं आपको समझा देता हूँ। पॉजेसिव, देखिए पॉजेसिव वो प्रोनाउन जो है पोजेशन वर्ड से आता है। पोजेशन वर्ड, पोजेशन का मतलब अधिकार होता है। अधिकार का मतलब जो आपके पास होता है, आपका अपना होता है, उस पर अधिकार आप दिखाते हो। जैसे मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव की विशेषता के बारे में बताया था, दोनों के रेफरेंस में भी देखिए, यहाँ देख लीजिए। दिस पेन इज माइन हो गया, और यहाँ लिखेंगे दिस इज माई पेन। मैंने दो सेंटेंस इसलिए लिखा है, यहाँ माइन मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन है और माई मेरा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। जब कोई नाउन दिया हो उसके ठीक पहले जो वर्ड आएगा उसको क्वालिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पे यह पेन है मेरा नाउन है, और इस नाउन के लिए माइन आया है। सो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा माइन हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले चलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन हो गया मेरा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन से आगे चलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम जिसको हिंदी में बोलते हैं निज। निज एक वर्ड होता है मीन्स सेल्फ। अब देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्स सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्स कुछ रिफ्लेक्स करता है, खुद पे शो करता है। जैसे कि जो कोई काम करता है, नाउन वही काम करता है और उसका जो फल भोगता है खुद भोगता है, यानी कि अफेक्ट खुद पे आता है, इफेक्ट खुद पे आता है। तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे कि मैंने मिरर में देखा, तो मिरर में कौन दिखेगा, आई सॉ माई सेल्फ इन मिरर। मिरर में खुद को दिखोगे ना आप, खुद को देखोगे, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ देखना, ये जो वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद मेरा माई सेल्फ वाला पार्ट आ रहा है। जैसे कि कोई भी प्रोनाउन है उसमें माई प्लस सेल्फ, देम, अब दे प्लस सेल्फ, देम सेल्फ्स। ठीक है, देम है पुल्लर है तो सेल्फ्स लगा दिया, सिंगलर है तो सेल्फ लगा दिया, ये आपको समझना पड़ेगा। सेल्फ जो लास्ट में एफ है, एफ को भी में बदल देंगे और एस लगा देंगे। ठीक है, अभी देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन साथ साथ समझते हैं। एम्फैटिक मीन्स जोरदार होता है। एम्फैटिक मीन्स क्या होता है, जोरदार। जोरदार मतलब इस पर जोर दे के बात होगा। इसमें भी सब सेल्फ वाले वर्ड आते हैं। तो कैसे क्या डिफरेंस है, बेसिकली रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वर्ब के बाद आया है, ठीक है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर प्रोनाउन के बाद आता है, ज़्यादातर टाइम आई माई सेल्फ किल्ड द टाइगर।
किल द टाइगर। देखिए जो मैंने यहाँ टाइगर को मार दिया, आई माई सेल्फ किल द टाइगर, मैंने खुद टाइगर को मारा, तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं, टाइगर के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ जो काम किया गया है प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, जो काम करेगा उसके ऊपर, यहाँ जो काम करेगा उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, वही उसका रिसीवर होता है। डूअर भी होता है, रिसीवर भी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों ही होगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं होगा। आई माई सेल्फ किल द टाइगर, टाइगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई फादर हिमसेल्फ बीट मी, मेरे पिता ने खुद मुझे मारा, मेरे पिता ने दूसरे से मार नहीं खिलवाया, मुझे खुद मारा। मेरे फादर को चोट लग रही है, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ मैं है, तो यहाँ मैंने क्या किया, माई फादर हिमसेल्फ बीट मी। तो यहाँ देखिएगा आप, जो वर्ब है उसके बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन आ रहा है, यहाँ जो है प्रोनाउन के बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी प्रोनाउन के बाद सेल्फ वाला आ रहा है। और मेन चीज इसमें समझना क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और प्रभाव सब्जेक्ट पे नहीं ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक होते हैं, प्रभाव उसी पे पड़ता है जो काम करता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक दोनों मैंने आपको साथ साथ समझा दिया। अब चलते हैं फटाफट डिस्ट्रीब्यूटिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट प्लस आई भी डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी देखिए एक एग्जांपल लेके, ईच होता है, ईच ऑफ द बॉयज इज नॉटी, प्रत्येक लड़के बदमाश है। यहाँ प्रत्येक लड़के की ईच की बात हो रहा है, बॉयज, अब बॉयज के बाद ईच है, सब्जेक्ट के बाद एग्रीमेंट में आप देखेंगे कि ईच से जुड़ा हुआ ये जो नाउन है इसके बाद सिंगुलर फॉर्म आता है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म इसलिए आएगा कि इससे जुड़ा है लेकिन प्रत्येक की बात हो रही है, तो प्रत्येक लड़के क्या है, नॉटी है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है, टुकड़ों में बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर, ईच, इधर, नीदर जो भी होते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की ओर। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या होता है, देखिए इन प्लस डिफिनिट, इन प्लस डिफिनिट, दैट इज नॉट डेफिनिट, दैट इज नॉट डेफिनिट, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट। जो प्रोनाउन नाउन आपने डिफाइन नहीं किया हो, आपको पता नहीं हो, जैसे कि आपके घर में चोरी हो गई, तो चोरी किसने किया, चोर ने किया, चोर कौन है आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, समवन हैज स्टोलन माई पेन, माई बैग, वॉट एवर इट इज, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ऑल आर प्रेजेंट, अब कौन कौन है पता नहीं, लेकिन ऑल प्रेजेंट है। एनी बॉय इज नॉट हियर, कोई लड़का यहाँ नहीं है, कोई लड़का कौन पता है, पता नहीं, एनी, एनी यहाँ मेरा क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब कौन है पता नहीं है, लेकिन जो है वी आर नॉट नोन टू हिम, नॉट नोन टू देम, इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। कैसे देख लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट बुक्स डू यू रीड। अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको, कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे, यहाँ बुक्स मेरा नाउन है और यहाँ में व्हाट मेरा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे कुछ मेरा नाउन नहीं आया है, यहाँ पे प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछने के लिए ही जो होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, व्हाट के बाद यहाँ नाउन नहीं आएगा, या कोई भी WH वर्ड होगा उसके बाद नाउन नहीं आएगा, यहाँ WH वर्ड के बाद
नाउन आएगा तभी जाके मेरा ए एडजेक्टिव होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स आर व्हाट, whom, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए जो क्वेश्चन पूछती थी, which, etc। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप समझ गए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, अच्छे समझेंगे इसको। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, अभी देखिए यहाँ पर रिलेशन शो करेगा। रिलेशन, रिलेशन वर्ड से रिलेटिव बना है, यानी कि संबंध, कुछ मेरा संबंध शो करेगा। अभी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। यही वो शिक्षक है जिनसे मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा, यही वो जिनसे, किनसे सीखा, जिनसे सीखा। तो अभी देखिए दिस इज अ टीचर, ही टॉट मी इंग्लिश, टॉट मी इंग्लिश, दो सेंटेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू इसको दोनों को कंबाइन करेंगे। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही टॉट मी इंग्लिश, वह एक शिक्षक है। अब देखिए दिस इज द टीचर, सॉरी, ही इज द टीचर। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे द, ए को द करेंगे, वही हु, रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज कंजक्शन, ओके, कंजक्शन इसको बनाए, यूज्ड एज कंजक्शन, हु टॉट मी इंग्लिश। अब देखिए एक सेंटेंस दिया, मैंने हु से जोड़ा, दूसरा सेंटेंस दिया, इस तरह रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। ये क्या कर रहे हैं, इसका काम क्या है, ये समझिए। ये इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। टीचर एक नाउन है यहाँ पे, ठीक है, उस नाउन के लिए हु प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, इस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन आ रहा है, जिससे टीचर का मेरे साथ क्या रिलेशन है, पढ़ाने का, वह शो किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि बहुत अच्छी चीज है ये। दिस इज द हाउस, ये वही घर है। अब मैं कंबाइन लिखता हूँ डायरेक्ट, वेयर, वेयर का मतलब आपने पढ़ा होगा कहाँ, लेकिन यहाँ वेयर का मतलब होता है जहाँ। इंडिकेटिव प्रोनाउन का, इंडिकेटिव सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड जो होते हैं बहुत तरह से यूज होते हैं, जहाँ एक आपको अलग चैप्टर में वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, वेयर आई लिव्ड। अब देखिए मैं रहता था जहां, यह वही घर है, यह वही घर है जहां मैं रहता था। तो दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, दिस इज द बोर्ड, दिस इज द रूम, कुछ भी आपके मन में आया बोलेंगे फर्स्ट, वहां पे कंजक्शन लगाएंगे, वहां पे आगे वाला सेंटेंस लिखेंगे, तो रिलेशन शो करेगा। अभी देखिए वेयर किसके लिए आएगा, हाउस के लिए आएगा, ये मेरा नाउन है, वेयर मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह रिलेटिव प्रोनाउन का हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, नोट इट। डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव मीन्स डेमोस्ट्रेट एक वर्ड होता है डिक्शनरी में, इसका मतलब होता है टू शो, दिखाना, दर्शाना, टू पॉइंट आउट, कुछ पॉइंट आउट करना। जैसे आप समझाने की कोशिश करेंगे, दिस, डैट, दिस, दोज, ये मेरे चारों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और साथ साथ ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो कैसे प्रोनाउन है और कैसे एडजेक्टिव है ये समझेंगे, और उसके पहले समझे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब किसी को शो करने के लिए, जिस नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। जैसे दिस, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल इधर लेंगे, इधर प्रोनाउन का एडजेक्टिव लेंगे। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, दिस इज इंटेलिजेंट बॉय। अभी देखिएगा यहाँ बॉय मेरा नाउन है, उसके ठीक पहले इंटेलिजेंट आया है, एडजेक्टिव है, और दिस मेरा, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है। तो जब यही ट्रिक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, जब इसके इसमें ये सब में, डिस्ट्रीब्यूटिव में, ये सब कैसे आप पहचानेंगे कि कौन एडजेक्टिव है कौन प्रोनाउन है।
एडजेक्टिव जब रहेगा, ठीक है, एडजेक्टिव जब रहेगा प्लस नाउन दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ जो प्रोनाउन रहेगा, प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप पहचान लेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। अब एडजेक्टिव प्रोनाउन है और यहाँ पे वाई एक नाउन उसके ठीक पहले एडजेक्टिव है, वाई एक नाउन उसके ठीक पहले एडजेक्टिव है ना, तो क्या हो गया मेरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इस तरह आप पहचान लेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दिस पेन्स आर ब्लैक, दिस पेन्स आर ब्लैक, ये सारे पेन क्या है, काले हैं। अभी देखिएगा, दिस आर ब्लैक पेन, दिस आर ब्लैक पेन्स, दिस आर ब्लैक पेन्स, तो दिस यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन पर यूज हो रहा है, यहाँ कोई नाउन नहीं है, यहाँ देखिए वर्ब दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन के पहले दिस दिया हुआ है, एडजेक्टिव का काम करेगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोस, ये आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। मैं कुछ भी डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। रेसिप्रोकल क्या है, पारस्परिक संबंध शो करता है, पारस्परिक संबंध शो करता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब ईच अदर जो होता है टू के लिए यूज होता है, वन अनदर जो होता है मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए यूज होगा। दोनों पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे राम एंड सीता लव ईच अदर। अब यहाँ लव्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है, पुल्लर सब्जेक्ट है, ठीक है, पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब, लव ईच अदर हो गया। we all boys, I, you and Ram fight with, अब देखिए यहाँ वन अनदर नहीं होगा, सॉरी ईच अदर नहीं होगा, ये दो नहीं है, वन अनदर, तो ऐसे आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप सबसे एक एक दो सेंटेंस बनाइए और डालिए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरा लिंक दिया हुआ फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टा आईडी सब पे जाके फॉलो कीजिए मुझसे, ठीक है। और इस तरह इजी लैंग्वेज में इंग्लिश चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को आपको अधिक अधिक लोगों के साथ शेयर करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है। और प्रोनाउन के खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में डालिए और कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए। प्रोनाउन के ठीक बाद में एडजेक्टिव का चैप्टर लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप watching English Hub, a complete English solution, and till the time, bye bye, take care, see you next time.